और वेरी सून आप लोगों के सामने होगा। आई विल बी विद बीजेपी। कांग्रेस की पोस्टल गर्ल प्रियंका मौर्य ने जिस तरह से मोर्चा खोला है उसके बाद से सियासी हंगामा जारी है, क्योंकि प्रियंका मौर्य को टिकट की उम्मीद थी, लेकिन टिकट न मिलने पर कांग्रेस से बगावत कर बैठी। अब बीजेपी खेमे से हाथ मिलाने की तैयारी है, इसलिए सबसे पहले प्रियंका मौर्य के आरोपों की बात करते हैं। तो प्रियंका मौर्य के आरोप, पोस्टल गर्ल का क्या आरोप है? कांग्रेस ने मेरा इस्तेमाल किया, ये पोस्टल गर्ल का आरोप है। मेरे चेहरे मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया है, प्रचार के लिए लोकप्रियता का इस्तेमाल। पोस्टल गर्ल ने आरोप लगाया। टिकट देने की बारी आई तो किसी और को टिकट दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। मेरे साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया कि रिश्वत नहीं दी तो टिकट नहीं दिया, टिकट के लिए पैसे मांगने का भी आरोप यहां पर लगाया गया है। कांग्रेस ने मेरा इस्तेमाल किया। प्रियंका मौर्य जो कि पोस्टर गर्ल है कांग्रेस पार्टी की, लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो पोस्टर रिलीज किया गया था, उसमें यहां पर आपको बताएं कि प्रियंका मौर्य की तस्वीर लगाई गई थी। ये तो प्रियंका मौर्य का दावा है कि कांग्रेस उनके चेहरे का इस्तेमाल किया, उनकी लोकप्रियता को अपने प्रचार प्रसार के लिए भुनाया। लेकिन क्या सिर्फ इससे प्रियंका को लोकप्रियता मिली? इसको समझिए। वैसे कांग्रेस ने वादा क्या किया है, कैसे मिली लोकप्रियता? कांग्रेस से लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन का हिस्सा प्रियंका मौर्य को बनाया, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने अपने पोस्टर में लड़की के चेहरे को जगह दी। फ्रंट इमेज जो होती है उसमें प्रियंका मौर्य की तस्वीर लगाई, प्रचार प्रसार कर लोगों के बीच प्रियंका मौर्य को लेकर के गई, तो ऐसे लोकप्रियता मिली। टिकट नहीं मिलने से प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस से बगावत कर ली। कांग्रेस से बगावत कर मीडिया की सुर्खियों में प्रियंका मौर्य आई हैं। ये लोकप्रियता हासिल की। प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह पर रिश्वत का आरोप लगाया गया। रिश्वत नहीं देने पाने पर टिकट नहीं मिला। प्रियंका मौर्य ने यहां पर यह आरोप लगाया है। वैसे कांग्रेस ने वादा क्या किया है? कांग्रेस ने वादा किया है कि 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस का वादा 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने यहां पर किया। कांग्रेस करीब 160 टिकट महिलाओं को देगी, ये कांग्रेस पार्टी का वादा है। अब तक 125 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। 50 महिला उम्मीदवारों को कांग्रेस ने फिलहाल टिकट दे दिया है। 40% महिलाएं भागीदारी उनकी तय की गई है कांग्रेस पार्टी में टिकट के लिए। तो ये यहां पर 403 सीटों का जो दंगल है उसका मतलब है 16 टिकट जो है वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में महिलाओं को देगी। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 125 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं। कल मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बगावत कर साइकिल से उतरकर बीजेपी में शामिल हुई। तो आज साड़ू की बारी है। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता थोड़ी देर बाद लखनऊ में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। 2012 में औरैया के विदुनों से वो विधायक रह चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अब अपनी विचारधारा से भटक गई है और इसमें नेताजी और शिवपाल का कोई सम्मान नहीं बचा है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि प्रमोद गुप्ता मुलायम की दूसरी पत्नी साधना के बहनोई हैं। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन अयूब हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, कल मुलायम की छोटी बहू ने परिवार को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और आज मुलायम के साड़ू भी अपर्णा यादव की राह पर ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी कार्यालय में जो है आज उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2022 के चुनाव के मद्देनजर ज्वाइनिंग के दरवाजे खोले, लेकिन क्योंकि ये यादव फैमिली से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी से जुड़े जो लोग हैं उनको अपने पाले में करके बीजेपी न सिर्फ आने वाले दिनों में स्टार कैंपेनर की भी इनको जिम्मेदारी दे सकती है, बल्कि तमाम जगहों पर जो बेल्ट है समाजवादी पार्टी का वहां पर प्रचार के लिए भी लगा सकती है। तो ऐसे में आप मान करके चलें कि ये तमाम जो उठापटक हो रही है 2022 के मद्देनजर, ये न सिर्फ 2022 की कुर्सी को हासिल करने का मकसद इसके पीछे हल होगा, बल्कि ये संदेश देने की बीजेपी कोशिश कर रही है कि अगर पिछले दिनों बहुत सारी ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी में हुई थी, तो अब भारतीय जनता पार्टी में भी ज्वाइनिंग करा के उन तमाम डैमेज कंट्रोल को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अलाउद्दीन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी में जाने के बाद
अब उनकी सांसद बेटी संघमित्रा गौतम ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बदायूं सांसद संघमित्रा ने बीजेपी ज्वाइन करने वाली अपर्णा यादव को सीएम योगी की चचेरी बहन बताया। वहीं उन्होंने दल बदल को लेकर अपनी ही पार्टी की नीतियों पर तमाम सवाल उठाए हैं। संघमित्रा मौर्य ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि संस्कार शब्द अच्छा है, लेकिन संस्कार हैं किसके अंदर। हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा था, आज वही एक बहू अपने चचेरे भाई के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत। तो क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए कि बेटी पिछड़े वर्ग की है और बहू अगले वर्ग से है? क्या बहन बेटी की भी जाति और धर्म होती है? बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ बंटवारे को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बीजेपी की निषाद पार्टी और अपना दल इस सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। अपना दल इस 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि निषाद पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कल एनडीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की जानकारी दी गई कि एनडीए पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं किया गया। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही थी। बीजेपी ने